दोस्तों, क्या आपको पता है कौन थे कर्पूरी ठाकुर, जिनको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। ये वही कर्पूरी ठाकुर हैं जिन्हें बिहार की राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर, जिनके बारे में कहा जाता है ये बिहार के दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के मसीहा रहे हैं। कहते हैं मौजूदा समय में बिहार की राजनीति में जितने भी बड़े नेता हैं, 24 जनवरी को राजनीतिक अहमियत को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती के बहाने उनकी राजनीतिक विरासत पर दावा करते हुए नजर आते हैं। जहां जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी गठबंधन द्वारा बिहार में इनकी राजनीतिक अहमियत को देखते हुए इनके लिए भारत रत्न देने की सिफारिश की गई, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल और रामविलास पासवान की लोकतांत्रिक जनता पार्टी द्वारा अपने मुख्यालय पर कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन मनाया गया। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि आखिरकार बिहार में जिस समाज की आबादी 2% से भी कम है, उस समाज के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत के लिए उनके निधन के 30 साल बाद भी पॉलिटिकल पार्टियों में होड़ क्यों लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कर्पूरी ठाकुर का व्यक्तिगत जीवन और इनका राजनीतिक सफर। कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक और उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों की वकालत करने वाले राजनेता के तौर पर जाना जाता है। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को नाई समुदाय में पैतृक गांव समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में पिता गोकुल ठाकुर और माता राम दुलारी देवी के घर हुआ। इनके पैतृक गांव को अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। एक सीमांत किसान के बेटे से बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले कर्पूरी ठाकुर के सरलता और सादगी को उदाहरण के तौर पर आज भी बताया जाता है। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1952 को समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से पहला विधानसभा चुनाव जीतने के साथ किया। इससे पहले इन्होंने 14 साल की उम्र में अपने गांव में 9 युवक संघ की स्थापना करवाई और बाद में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। कर्पूरी जी को बिहार में सामाजिक आंदोलन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हर तरह के लोग और राजनीतिक दल उनके जन्मदिन पर सामाजिक न्याय के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेते रहते हैं। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद कर्पूरी जी बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। 1971 में बिहार के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के तौर पर किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद करवा दिया। इससे पहले 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इसके चलते उनकी खूब आलोचना भी हुई और हाई स्कूल अंग्रेजी में फेल हुए लोग पास हुए लोगों का मजाक कर्पूरी डिवीजन से पास हुए कहकर उड़ाया करते थे। इसी दौरान उन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला हुआ था और उनकी कोशिशों के बाद स्कूलों में हिंदी में पढ़ाना शुरू किया गया और आर्थिक तौर पर गरीब बच्चों के स्कूल की फीस भी माफ कर दिया गया। और 1977 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियों में दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने के चलते वो हमेशा के लिए सवर्णों के दुश्मन बन गए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए काम करते रहे और युवाओं को रोजगार देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी थी कि उन्होंने एक कैंप आयोजित करवाकर 9000 से ज्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों को एक साथ नौकरी दिया। राजनीति के साथ इनके सादगी और ईमानदारी के चर्चे भी खूब होते रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। कहते हैं राजनीति में इतने लंबे समय तक रहने के बाद भी अपने परिवार को विरासत में देने के लिए उनके पास एक मकान तक नहीं था। आज का समय है जब करोड़ों रुपए के घोटाले में आए दिन नेताओं के नाम आते रहते हैं। वहीं कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता भी हुए हैं जो साइकिल रिक्शा से चला करते थे।
कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक सफर महत्वपूर्ण पड़ाव से भरा रहा। बिहार में पहली बार शराबबंदी का श्रेय भी कर्पूरी ठाकुर को जाता है। यह सामाजिक सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने विशेष रूप से बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1960 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ देश में समाजवादी आंदोलन तेज हो रहा था। 1967 के आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवादी सरकार का नारा दिया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी की हार होती है और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिसमें पहली बार कर्पूरी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हालांकि बिहार की राजनीति में उन पर दल बदल और दबाव की राजनीति करने का आरोप भी खूब लगाया जाता रहा है। उन पर यह भी आरोप लगता रहा है कि ये राजनीतिक छल कपट और जातिगत समीकरणों को देखते हुए चुनाव में उम्मीदवार तय करते हैं और ये लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन मन मुताबिक काम नहीं होने पर गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। इसी कारण उनके सहयोगियों को उनके राजनीतिक फैसले के बारे में जानकारी नहीं होती थी।